हेलो दोस्तों, मैं अभ्यंग तिवारी अभी वाइन्स में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं रामायण से जुड़े एक ऐसे साक्ष्य के ऊपर जिसके बारे में आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, हो सकता हो आपने उस जगह पे घूमा भी हो। रामायण से जुड़े साक्ष्य आज भी भारत से लेकर लंका में मिलते हैं। आज भी रिसर्चर्स त्रेता युग में हुई घटनाओं पर शोध कर रहे हैं जिससे उन लोगों की धारणाओं पर विराम लगाया जा सके जो आज भी रामायण को एक मिथ मानते हैं। श्री राम पर वाल्मीकि द्वारा लिखी गई गाथा में आज हम बात करेंगे अब तक के सबसे महान ब्राह्मण और बुद्धिमान राक्षस से जुड़े सबसे बड़े साक्ष्य की, जो आज भी श्रीलंका में कई राज समेटे हुए हैं। आगे बढ़ने से पहले अभी वाइन्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यूं तो श्रीलंका को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन कहा जाता है जहां पे घूमने के लिए इतनी खूबसूरत जगह है जिसके बारे में वर्णन करना भी मुश्किल होगा। वहां पे इतने खूबसूरत पहाड़, इतनी हरियाली और इतनी ग्रीनरी तो लोग घूमते ही हैं, लेकिन वहां पे कुछ ऐसा भी है जिसको घूमने के साथ साथ उसके रहस्य को जानना भी बेहद जरूरी है। हम बात कर रहे हैं सिगिरिया रॉक की, जो श्रीलंका का सबसे खास टूरिस्ट स्पॉट में से एक है। यह श्रीलंका आने वाले पर्यटकों द्वारा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला पर्यटन स्थल में से एक है। यूनेस्को ने भी इसको एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया हुआ है। मान्यता के अनुसार सिगिरिया ही वो जगह है जहां त्रेता युग में रावण की सोने की लंका खड़ी थी। कहा जाता है सिगिरिया ही वो स्थान है जहां रावण रहा करता था। माना जाता है कि रावण का साम्राज्य मध्य श्रीलंका में बदुल्ला, अनुराधापुरा, कैंडी, पोल्लनुर्वा और नुवारा एलिया तक फैला हुआ था। रावण ने सोने की लंका अपने सौतेले भाई कुबेर से छीनी थी, जिन्हें समृद्धि का देवता बताया जाता है। पुराणों के अनुसार कुबेर ने कई वर्षों तक तपस्या की और उस तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। वरदान के तौर पर कुबेर जी ने ब्रह्मा जी से लॉर्ड ऑफ डायरेक्शंस बनने का वरदान मांगा, जिसे पूरा करते हुए ब्रह्मा जी ने कुबेर को एक पुष्पक विमान भी भेंट किया। जिसके बाद कुबेर ने अलका नगरी नाम का राज्य बसाया, लेकिन रावण ने यह नगरी कुबेर से छीन ली और अपने को राजा घोषित कर लिया। ऐसा माना जाता है कि सिगिरिया ही अलका नगरी है जहां पर कभी रावण की सोने की लंका हुआ करती थी। सिगिरिया के पहाड़ों पे चलते हुए कई बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं और उन्हीं पत्थरों में से एक पत्थर या एक केव बनता है। उस केव का नाम है कोबरा केव। यहाँ कुछ पौराणिक प्रमाण से मालूम पड़ा है कि सीता जी को यहाँ रखा गया था, क्योंकि यहाँ एक पत्थर है जिस पर लिखा हुआ है प्रमुख नागोली लेना, जिसमें नागोली उन्हें कहा जाता है जिसने धरती से जन्म लिया है। और शायद आपको ये बात पता है कि सीता जी ने धरती से ही जन्म लिया था, तो ये अपने एक बहुत बड़ा साक्ष्य है कि सीता जी को यहाँ रखा गया था, क्योंकि वो नागोली थी और रावण अपनी रानियों को नागोली बोलता था। इससे यह स्पष्ट होता है कि माता सीता को रावण ने यहाँ रखा होगा। सिगिरिया रॉक पर बनी पेंटिंग्स के बारे में भी कहा जाता है कि वो रावण की पत्नियों और उसके संबंधियों के चित्र हैं, जो आज भी उतने ही साफ दिखते हैं जितना पहले दिखते थे। अगर आप ऊपर से सिगिरिया रॉक को देखेंगे तो एक प्राचीन महल और एक ऊपरी महल के अवशेष मिलते हैं। इसके साथ साथ सीढ़ीदार बगीचे, तालाब, नहर, गलियां और फवारे भी ऊपर से देखने को मिलते हैं। यह भी कहा जाता है कि यहाँ कुछ दिन माता सीता को रखा तो गया था, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ की खास बात यह है कि ये काफी ऊंचाई पर बना था और इसमें पानी के लिए खास सिस्टम भी था। साथ में रानियों के लिए भी यहाँ पर कई बाग बनाए थे जो आज विलुप्त हो चुके हैं। इस महल के लिए कहा जाता है कि यहाँ करीब 1000 सीढ़ियों के साथ रावण और उसके रक्षक रहा करते थे। और सिगिरिया क्योंकि 600 फीट ऊंचा था, इसलिए वहां पे रावण ने लिफ्ट भी तैयार की थी, जो ऊपर से नीचे जाने में और नीचे से ऊपर जाने में काम आती थी। आज यहाँ पे सीढ़ियां लग चुकी है और लोग सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं और वो 1000 सीढ़ियों क्लाइम करके ही वो रावण की वो खूबसूरत नगरी, जो आज है तो नहीं, लेकिन वहां तक पहुंच के वहां के अवशेषों को जरूर देख पाते हैं। इसके साथ साथ यहाँ कई गुफाएं भी हैं और उन गुफाओं की दीवारों में चमकीले रंग के चित्र हैं जो रामायण के युग को दर्शाते हैं। कुछ लोग कहते हैं सिगिरिया दुनिया का 8वां अजूबा है। जहां एक मिथोलॉजिकल तथ्य सिगिरिया को रावण के महल की जगह बताते हैं, वही एक हिस्टोरिकल फैक्ट भी है जो इसके साथ जुड़ा हुआ है। और वो हिस्टोरिकल फैक्ट ये है कि उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री होने के भी सबूत मिलते हैं। बौद्ध धर्म भी श्रीलंका में भारत से ही आया था। बताते हैं जब अशोक भारत के सम्राट थे तब श्रीलंका के राजा थे टिस्सा, और दोनों के अच्छे रिश्ते भी थे। इसके चलते अशोक ने अपने बेटे महेंद्र, जो एक भिक्षु थे, उन्हें लंका भेजा था, जिससे वो वहां बौद्ध धर्म का प्रचार कर सके। ऐसा मानते हैं कि 12 सेंचुरी के बाद से सिगिरिया सुनसान पड़ा है। 700 वर्षों तक घने जंगलों के बीच छुपा रहा और बाद में 1832 में एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर ने इसे ढूंढ निकाला। आपको क्या लगता है,
क्या सिगिरिया कभी कुबेर की अलका नगरी थी, या ये रावण की सोने की लंका, या सिगिरिया एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री? आप मुझे बताइए, आप किस पे विश्वास करते हैं? मेरी मानो, आप जो महसूस करते हो आप सिर्फ उसकी सुनो, क्योंकि ये परम सत्य हो ना हो, आपका सच तो बन ही जाएगा।